नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय के बीपीएससी टीआरई 2 के में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, झारखंड क्षेत्र में उल गुलान विद्रोह के नायक कौन थे? दोस्तों, 1899 1900 में बिरसा मुंडा ने रांची के दक्षिण में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और उल गुलान, जिसका अर्थ होता है ग्रेट टिल्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह में से एक था। तो दोस्तों, यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा। और ये 1899 1900 में शुरू किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों है, भगीरथ मांझी के नेतृत्व में सपा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? दोस्तों, सपा हर आंदोलन संताल आदिवासी समुदाय से जुड़ा है। और संतालों के नेतृत्व में 1868 में सपा हर आंदोलन भगीरथ मांझी के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है संथाल। नेक्स्ट दोस्तों है, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो दोस्तों, यहां पे हमारा ऑप्शन दोस्तों है, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, बी भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, सी मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि दिए हुए ऊपर के ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला है दोस्तों, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की थी? दोस्तों, औपनिवेशिक शासन काल में रेतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त और स्थायी बंदोबस्त, ये तीनों जो है भू राजस्व की प्रणाली लागू की गई थी। दोस्तों, बात करें महालवाड़ी व्यवस्था की तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1833 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त की दोस्तों अगर बात करें तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। और रेतवाड़ी की दोस्तों अगर बात करें तो 1820 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने जो है रेतवाड़ी व्यवस्था इसको आरंभ किया था। और ये व्यवस्था मद्रास, बंबई व असम के भागों में लागू की गई थी। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त टॉमस मुनरो के द्वारा, महालवाड़ी व्यवस्था हार्ट मैकेंजी के द्वारा और स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। तो यहां पे दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला दोस्तों, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है। तो दोस्तों, लेनिन की 3 मांगे थी। पहला दोस्तों है, कृषकों की भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से अधिक। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी जो सामाजिक विज्ञान की बुक है उसमें सारे प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों, लेनिन जो रूस की क्रांति का प्रमुख नेता था और लेनिन ने ही जो है मेंशेविक और बोल्शेविक दो दलों की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 था नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोस्तों, विधिक समानता, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति हो, संपत्ति का अधिकार हो। तो यहां पे दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, ये भी 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान की बुक से लिया गया है। और दोस्तों, बात करें नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका संबंध फ्रांस देश से है और इसने पहली बार जो है विधि संहिता का निर्माण किया था, कानूनों का निर्माण किया था 1804 में। और इसने फ्रांस में जो है काफी कार्य किया, ब्रिटेन में एक बैंक की स्थापना करवाई, अस्पतालों बनवाए। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा जो है ये सिंगापुर से दिया गया था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों है, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? दोस्तों नागपुर का जो सत्र अधिवेशन है 1920, दिसंबर 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसमें असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था। तो यहां दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन सी, नागपुर सत्र जो 1920 में हुआ था, और लखनऊ सत्र 1916 में, सूरत सत्र 1907 में। अगला दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? दोस्तों बेलगांव 1924, कर्नाटक में बेलगांव एक शहर है जो इसका ऐतिहासिक महत्व है, और यहां वह जगह है जहां पर 1892 में स्वामी विवेकानंद ने पूरे 9 दिन तक वहां पर रहे थे, और इसी बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और यहीं पर लोकमान्य तिलक के द्वारा 1916 में बेलगांव से ही जो है अपना होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो गांधी जी अध्यक्ष थे वो था बेलगांव, जो 1924 में हुआ था। कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह, जिसको नमक सत्याग्रह, दांडी कूच या दांडी यात्रा भी कहा जाता है, जो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ ये यात्रा प्रारंभ की थी। 240 मील लंबी यात्रा जो है 10 दिन में पूरी की थी। 24 मील पर डे चलते थे, और 6 अप्रैल 1930 को यह यात्रा समाप्त हुई थी, और वहां से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, 1857 की क्रांति में किसने जगदीपुर से नेतृत्व किया था? दोस्तों 1857 की क्रांति जो 10 मई 1857 में मेरठ से प्रारंभ हुई थी, और जगदीशपुर बिहार से जो है कुंवर सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से। तो यहां दोस्तों मेरा राइट आंसर दोस्तों है और ऑप्शन ए कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक एक राजनीतिक दल है, और जिसकी स्थापना 3 मई 1939 को नेताजी ने उत्तर प्रदेश के मकरोर उन्नाव में की थी। तो यहां दोस्तों राइट आंसर दोस्तों जो है वो ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश के मकरोर उन्नाव से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की है? दोस्तों स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कथन है। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है हमारा। और ये सारे प्रश्न दोस्तों जो है बीपीएससी टीआरई 2 एग्जाम के आए हुए हैं, जिनकी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? दोस्तों अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र ने की थी। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन सी, बाबा रामचंद्र ने 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई थी। अगला है दोस्तों, आनंद मठ की रचना किसने की है? दोस्तों आनंद मठ की रचना जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई है, और आनंद मठ से ही दोस्तों जो है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है जनगण मन लिखा गया है, और दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक अब्दुल गफ्फार खान था, जिनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, और इनके द्वारा जो है लाल कुर्ती दल की भी स्थापना की गई थी। अगला दोस्तों, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सिलाव भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक नगर है, और ये स्थानीय हलवाइयों द्वारा बनाए जाने वाले
खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी सिलाव। दोस्तों ये भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है सिलाव। और अगला क्वेश्चन दोस्तों भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो दोस्तों भागलपुर क्षेत्र जो है कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों निम्न में से कौन सा एक सही है? तो केला दोस्तों जो है ये वैशाली में, मखाना मधुबनी, लीची जो है मुजफ्फरनगर। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हमारे सही हैं। केला जो है ये वैशाली में होता है, मखाना मधुबनी का है और लीची जो है मुजफ्फरपुर की है। और अगला दोस्तों कहां पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? तो दोस्तों चीन में जो है सबसे पहले छपाई तकनीक का विकास हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ था। और भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों है इसको लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना सेठ हुकुमचंद के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है, सेठ हुकुमचंद्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों है होम चार्जेस क्या है? दोस्तों ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन और भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला दोस्तों किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा सबसे पहले जो है 1905 में भारत माता की पेंटिंग को चित्रित किया गया था। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? दोस्तों यंग इटली और यंग यूरोप ये दो गुप्त संगठन जो है जोसेफ मैसनी के द्वारा स्थापित किए गए थे। और बात करें इटली की दोस्तों तो इटली के एकीकरण में मैसनी, काबूर और गेरिबाल्डी इन तीनों का योगदान मिलता है। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी, मैसनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो दोस्तों 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत के रूप में चित्तरंजन दास ये प्रबल विरोधी थे। और दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है 1923 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न ये किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो दोस्तों ये कथन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है, ये कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? दोस्तों कैलांग वेंड पैक्ट। अगला क्वेश्चन औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? दोस्तों औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी और उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती उसको कार्डिंग शब्द कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी क्लास 10th की एनसीईआरटी समाज विज्ञान में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स किसने लिखी है? दोस्तों डेविड हार्डीमैन के द्वारा गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है, डेविड हार्डीमैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के संविधान के चार्टर में 110 अनुच्छेद तथा 20 अध्याय हैं। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला प्रश्न दोस्तों है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? दोस्तों
ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ था। और आईएमएफ और विश्व बैंक को ब्रिटेन बोर्ड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना। जो ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन का उद्देश्य दोस्तों है विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता में पूर्ण रोजगार। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये एक से अधिक यहाँ ऑप्शन हमारे सही दोस्तों हैं। और ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ था। अगला दोस्तों, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों चीनी लोक गणराज्य की स्थापना 1948 में हुई थी। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, कृषि क्रांति। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है दोस्तों हमारे ऑप्शन। अगला दोस्तों, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों ये नीदरलैंड हैग में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम पे वहां पर दलबीर सिंह भंडारी जो है ये मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। अगला दोस्तों, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों पुर्तगाल एवं स्पेन। अगर पुर्तगाल की दोस्तों बात करें तो वास्को डी गामा का नाम आता है। और वास्को डी गामा जिसने दक्षिण अफ्रीका से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और ये भारत में कालीकट नामक बंदरगाह पे उतरा के था। तो उसके माध्यम से जो है एक नए समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। स्पेन की दोस्तों बात करें तो कोलंबस का नाम आता है। कोलंबस स्पेन का निवासी था और उसने नई दुनिया यानी कि उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में की थी। और 1498 में दोस्तों जो है ये वास्को डी गामा कालीकट केरल में आया था भारत में। अगला है दोस्तों, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या था? तो नए क्षेत्रों की खोज और आर्थिक कारण। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। अगला है दोस्तों, बोस्टन टी पार्टी घटना कब घटित हुई थी? तो दोस्तों ये 1773 में और ये अमेरिकन क्रांति से संबंधित है। दोस्तों अगर बात करें बोस्टन टी पार्टी की दोस्तों तो 1773 में रेड इंडियन अमेरिकी सैनिकों की वेशभूषा में नाव में लदी चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक देने की घटना को ही जो है बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये घटना 1773 में घटित हुई थी और दोस्तों ये अमेरिका की क्रांति से जुड़ी हुई घटना है। अगला दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा थॉमस जेफरसन ने की थी और अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। अगला दोस्तों, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? तो मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, ये सभी का नाम मिलता है जिन्होंने अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, लेखन कला के माध्यम से जनता को जागरूक किया। मॉन्टेस्क्यू की दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा। अगर रूसो की दोस्तों बात करें तो रूसो के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता पुस्तक लिखी जो काफी फेमस है। और यहां पे दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है दोस्तों, ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल क्या था? दोस्तों महामंदी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो 1929 में शुरू हुई थी और लगभग 1939 तक चली। यह औद्योगिक पश्चिमी दुनिया द्वारा अनुभव की गई सबसे लंबी और सबसे गंभीर मंदी थी जिसने आर्थिक संस्थानों, व्यापक आर्थिक नीति और आर्थिक सिद्धांत में मौलिक परिवर्तन किया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह है ऑप्शन सी, आर्थिक समस्या। और ये 1929 में प्रारंभ हुई थी जो 1939 तक चली थी। तो दोस्तों ये थे इतिहास विषय के बीपीएससी टीआरई 2 में आए हुए प्रश्न जिनकी हमने यहाँ पे विस्तृत चर्चा की है। अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल अच्छा लगा प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहे। और अगले वीडियो में दोस्तों जो है हम पॉलिटी के क्वेश्चन को लेके आएंगे जो पॉलिटिक्स के हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।